Namaskar students, I am GAVN's Dr. Rajiv Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss Fundamental of Agricultural Economics. Under Fundamental of Agricultural Economics, today I will discuss meaning and definition of demand and its type. Now, meaning of demand. Demand in economics means a desire to process a good supported by the willingness and ability to pay for it. If you have a desire to buy a certain commodity, say a tractor, but do not have the adequate means to pay for it, it will simply be with a desire or a want and not a demand. So, जो डिमांड जो होती है ना वो दो चीज़ों पे बेस्ड होती है, एक तो होती है विलिंगनेस पर और एक होती है एबिलिटी के ऊपर। डिमांड को अपन सिंपल अगर वे में ले इसकी मीनिंग, तो डिमांड जो होती है ना वो एक डिज़ायर होती है, किसी भी चीज़ को खरीदने की अपनी क्या इच्छा है वो होती है डिमांड। अब डिमांड जैसे कि दो चीज़ों पे होती है, एक तो विलिंगनेस और एबिलिटी। डिमांड के अंदर दो चीज़ें पर इंक्लूड करते हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर तो खरीदना है, आपकी इच्छा तो है कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, लेकिन आपकी उसके प्रति एबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे अपनी डिमांड या अपनी डिजायर नहीं होगी, वो होती है डिमांड। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड बेसिकली दो तरीके की होती है, एक तो होती है ड्राइव डिमांड और एक होती है ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड वो होती है जो कि अदर गुड की डिमांड से उसका कोई लिंक नहीं होता है। ऑटोनोमस डिमांड इज द इंडिपेंडेंट for the other product or main product. It's not linked or tied up with the other goods or commodity. एग्जाम्पल ऑटोनोमस गुड्स के हैं जैसे कि फूड आर्टिकल्स है, क्रॉप्स है, इनकी जो डिमांड है वो अदर गुड्स की डिमांड से लिंक नहीं करती है। सेकंड आ जाता है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड वो होती है जो कि अदर गुड्स की डिमांड से वो लिंक रखती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स ले, जैसे कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, मशीन है, टूल है एंड इक्विपमेंट्स है। यह है एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड। और ऑटोनोमस डिमांड के एग्जाम्पल हो जाएंगे फूड आर्टिकल्स एंड क्लॉथ्स। नाउ अदर टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड्स के अदर टाइप्स में क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस डिमांड हो सकता है, इनकम डिमांड हो सकता है और क्रॉस डिमांड हो सकता है। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइस डिमांड की। मैंने पहले आपको बताया है जो डिमांड होती है दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। अब अपन मान के चल रहे हैं कि प्राइस डिमांड क्या होती है। प्राइस डिमांड होती है अगर कोई भी चीज़ अपन परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस है, जो प्राइस दे रखी है, उस प्राइस के ऊपर अगर वो चीज़ अपन परचेज कर रहे हैं, अपन अपनी इच्छा उस प्राइस पर उसको खरीदने की है, तो वो होती है प्राइस डिमांड। फिर आ जाता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड होती है जो अपने पास जो इनकम है उस इनकम के अंदर अपन कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो होती है इनकम डिमांड। अपनी इनकम अगर ज़्यादा है तो अपन प्रेफर करेंगे सुपीरियर गुड, अगर अपनी इनकम कम है तो अपन प्रेफर करेंगे कम जो सुपीरियर गुड होगी वो। नाउ क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड होती है, जो क्रॉस डिमांड होती है ना वो लिंक करती है अदर गुड्स की डिमांड से। इसके अंदर यह है कि अगर अपने एक दो गुड अपने को चाहिए तो एक की अगर डिमांड ज़्यादा है, एक की डिमांड कम है, एक की डिमांड ज़्यादा और कम कब होगी वो डिपेंड करता है इनकी प्राइस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले टी एंड कॉफ़ी का। अगर टी की प्राइस ज़्यादा हो गई तो लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कॉफ़ी को। यही वो होती है क्रॉस डिमांड। नाउ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होता है ना वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड एंड प्राइस के अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको शो करता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होता है ना वो हमेशा उसका जो स्लोप होता है ना वो डाउनवर्ड और नेगेटिव होता है। उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हुई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी चीज़ की प्राइस अगर कम हुई तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यह प्रेफर करता है डिमांड कर्व को। नाउ द की डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। अपन डिमांड को कैसे डिटर्मिनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए सेवरल फैक्टर्स है। यहाँ पर फैक्टर्स है प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड इनकम। डिमांड जो बेसिकली है ना वो डिपेंड होती है इनकम पर, प्राइस पर और रिलेटेड गुड्स पर। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई तो अपनी डिज़ायर, अपनी विलिंगनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिज़ायर या विलिंगनेस अपने लिए ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल प्राइस का देखूँ मैं, अगर कोई चीज़ है, अगर आप दो अपने पास कमोडिटी या दो गुड्स है, दो गुड्स में एक की प्राइस तो ज़्यादा है, एक की प्राइस कम है, तो वहाँ अपन सब्स्टिट्यूट
कर लेंगे। मतलब कि यह है कि जिसकी अगर रिलेटेड गुड होगी, अगर एग्जांपल ले टी एंड कॉफ़ी का, इसके लिए प्राइस के लिए सूटेबल एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की ज़्यादा प्राइस हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, प्रेफर कर लेंगे कॉफ़ी को। तो वहाँ पर होती है प्राइस रिलेटेड टू गुड्स। प्राइस जो डिडक्ट करती है वो गुड्स को जब प्रेफर करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं प्राइस और गुड्स के अंदर। फिर आ जाएगा इनकम। अगर अपनी इनकम हायर है अपन प्रेफर करेंगे सुपीरियर क्वांटिटी, अगर अपनी इनकम कम है तो अपन प्रेफर करेंगे कम सुपीरियर कमोडिटी। थैंक यू।